हाथों हाथ रखी जो पुस्तक, लगी न मेरे हाथ कभी। हाथ पसारे रहा अभी तक, हाथ पसारे रहा अभी तक, रखा हाथ पर हाथ अभी। हाथ लगाया जिस गरीब पर, उससे हाथ खींचना क्या। हाथ बढ़ाया जिस गरीब पर, उस पर हाथ छोड़ना क्या। नमस्कार दोस्तों बच्चों, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण हाथ पर बने मुहावरे के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम यह लोग जान लें कि जो ये पंक्ति हमारी है, ये जो हमारी कविता है, इस कविता पर हाथ पर बने कुछ मुहावरे दिखाए गए हैं। तो उसको आप लोग ध्यान से देखें और उससे पहले आप लोग ये जान लें कि मुहावरा हम किसे कहते हैं। एक कहावतें क्या होती हैं, तो कहा जाता है जो मुहावरा शब्द है वह एक अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता अभ्यास, अभ्यास या बातचीत, अभ्यास या बातचीत। जबकि जो कहावतें होती हैं हमारी, लोकोक्तियां जो हमारी होती हैं, उनका अर्थ होता है कथन, अर्थात ऐसे पद या वाक्यांश जो अपने शाब्दिक अर्थ के लिए नहीं बल्कि विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। जो हमारे ये मुहावरे होते हैं, जो हमारी ये कहावतें होती हैं, ये अपने आर्थिक शब्द के लिए नहीं, शाब्दिक अर्थ के लिए नहीं, बल्कि एक विशेष अर्थ के लिए जो इनका प्रयोग होता है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं, कहावतें कहते हैं, या कह सकते हैं लोकोक्तियां कहते हैं इनको हम लोग। यह है हमारा मुहावरा, इसे कहते हैं हम लोग मुहावरा। इसे एक उदाहरण देखते हैं। मुंह में पानी भर आना, मुंह में पानी भर आना, पानी भर आना। अब इसको समझें आप लोग, यह एक मुहावरा है। मुंह यानी इसको हम मुख भी कह सकते हैं, मुंह कह सकते हैं, मुख कह सकते हैं। मुंह में पानी भर आना, इसमें हम देख रहे हैं इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है मुंह में पानी भर आना, वैसे ही इसको देखा जाए, क्या मुंह में पानी भर गया? नहीं, इसका एक विशेष अर्थ लिया जा रहा है, जिसका अर्थ होता है लालच करना, लालच करना। उदाहरण देना है, इसका कोई वाक्य में प्रयोग करना है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे मेला देखने गए, जब वहां पर उन्होंने मिठाई को देखा तो उनके मुख में पानी भर गया। अरे मिठाई कैसी भी हो सकती है, और चुटैया जलेबी भी हो सकती है। जब उसको बच्चों ने देखा तो उनके मुख में क्या आ गया, पानी भर गया। इसी को वो लालच करने लगे। यह हमारी क्या क्या है, यह हमारा मुहावरा है। अगर हम कहावतों के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं, जैसे कहावतें हमारी हैं, अपनी अपनी दफली, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, अपना अपना राग। अब इसको देखा जाए, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, इसका हम शाब्दिक अर्थ लें तो हम ले सकते हैं कि जो हमारा यह शाब्दिक अर्थ होता है इसका अपनी मनमानी करना, अपनी अपनी मनमानी करना, मनमानी करना। अब यहाँ देखिए, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, जब इसका हम एक शाब्दिक अर्थ लेते हैं, एक विशेष अर्थ लेते हैं, स्वतंत्र अर्थ लेते हैं, तो निकलता है क्या, अपना अपनी 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 मनमानी करना। अर्थात उस देश के बारे में जब सोचिए जहां पर अनेक विचारधाराओं के लोग रहते हैं और सबका अपनी अपनी ढपली है और अपना अपना राग अलाप रहे हैं, तो उस देश का विकास क्या होगा। अर्थात सभी लोग मनमानी ही कर रहे हैं,
तो इस तरह से हम समझ गए कि मुहावरा जो होते हैं वह वाक्य का एक अंश होता है, स्वतंत्र होता है, लेकिन वह व्यवहारिक रूप से वो पूर्ण अर्थ देता है। जबकि जो ये कहावतें हमारी होती हैं वह स्वतंत्र होती हैं, उसका अर्थ ही अलग होता है। लेकिन इस कविता को हम लोग ध्यान से देखें, इसमें हम लोगों ने कुछ जो है हाथ पर जो है बनाने का प्रयास किया है कि हमारे हाथ पर कौन कौन से मुहावरे बन सकते हैं। देखा जाए तो हाथों हाथ रखी जो पुस्तक, यहाँ पर हाथों हाथ की हम बात करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि जो हाथों हाथ रखी जो पुस्तक, इस लाइन में क्या है, पहला जो हमारा है हाथों हाथ रखना या हाथों हाथ लेना। दूसरा जो इसमें मुहावरा हमारा है वह है हाँ लगी न मेरे हाथ कभी, लगी न मेरे हाथ कभी, हाथ न लगना, हाथ न लगना। इसका हम वाक्य प्रयोग करते हुए देखते चलना चाहते हैं। हाथों हाथ लेना, अब हाथों हाथ लेना का मतलब क्या होता है, बहुत लगाव रखना। इसका हम शाब्दिक अर्थ दें, इसका जो स्वतंत्र अर्थ निकल रहा है उसको लें तो कहते हैं बहुत लगाव रखना, बहुत लगाव रखना। या इसको एक और भी भाषा में हम कह सकते हैं स्वागत सत्कार करना। इसको हम कह सकते हैं स्वागत सत्कार करना, सत्कार करना। अब बच्चों समझो इस बात को, इसको अगर हम किसी वाक्य में प्रयोग करना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं या जिनको माँ बहुत बच्चों को जो प्यार करती है, मानती बहुत है, लोग कहते हैं अरे भैया ये बच्चे को तो हमेशा हाथों हाथ लिए रहते हैं लोग, अर्थात बहुत मानते हैं, उससे बहुत लगाव रखते हैं किसी कार्य से, तो लोग हाथों हाथ लिए रहते हैं। हाथ न लगना, अब इसका यदि हम शाब्दिक अर्थ या कह सकते हैं स्वतंत्र अर्थ निकालने की बात होती है, यदि हम इसको निकालते हैं कहते हैं पकड़ न आना, पकड़ न आना, अर्थात पकड़ में न आना, हाथ न लगना। भाई वो हाथ में ही नहीं लग रहे हैं, वो तो फुर फुर हो जा रहे हैं। कह रहे हैं जब हम कुछ लेने या किसी को पकड़ने जाते हैं, उनसे हम मिलने जाते हैं तो कभी हाथ ही नहीं लगते, वो तो हमेशा फरार ही रहते हैं। तो इसका वाक्य हम ऐसे प्रयोग कर सकते हैं कि राम श्याम को जो ढूंढने के लिए गया तो श्याम उसके हाथ ही नहीं लगा। अब इसके बाद इसमें देखा जाए हाथ पसारे रहा अभी तक, यहाँ पर हाथ पसारे अर्थात हाथ पसारना, हाथ पसारना, पसारना, हाथ पसारना अर्थात मांगना, मांगना। अब इसका यदि हमें वाक्य का प्रयोग करना है तो जब देखो तब वह सबके सामने हाथ पसारे ही फिरता रहता है, या कह सकते हैं कि मुरादी घर घर हमेशा हाथ पसारे फिरती रहती है। इसी तरह से यदि हम अगला देखा जाए, रखा हाथ पर हाथ है अभी, हाथ पर हाथ रखना, हाथ पर हाथ रखना। अब इसका यदि हम स्वतंत्र अर्थ लें, हाथ पर हाथ रखना अर्थात बेकार पड़े रहना, हाथ पर हाथ रखना मतलब बेकार पड़े रहना या बैठना, बेकार बैठना। परीक्षा की तो हमने बहुत तैयारी किया लेकिन नौकरी नहीं मिली। जब नौकरी नहीं मिली तो लोग कहते हैं क्या हुआ, क्या करे बेचारू, हाथ पर हाथ बैठे रहने से भी कोई फायदा नहीं है, कुछ तो करिए। तो हाथ पर हाथ रखना, बेकार पर बैठना, बेकार पड़े रहना अर्थात अब तो कुछ परिश्रम करो। आगे कह रहे हैं रखा हाथ पर हाथ, हाथ लगाया जिस गरीब पर, हाथ लगाना, हाथ लगाना, इसको भी नोट कर लें, हाथ लगाना।
अब हाथ लगाना, हमने हाथ लगा दिया अर्थात आरंभ करना, आरंभ करना, शुरू करना, आरंभ करना, शुरू करना। यदि इसको हमें किसी वाक्य में प्रयोग करना है तो भाई हाथ लगाना मदद करना भी होता है, सहायता करना भी होता है, आरंभ करना भी होता है। अब हमने कार्य में हाथ लगाना शुरू कर दिया है अर्थात अब हमारा कार्य का प्रारंभ हो चुका है। इस तरह से वाक्य प्रयोग हम कर सकते हैं। ऐसे ही एक वाक्य इसमें और भी बनता है हमारा, उससे हाथ खींचना क्या, हाथ खींचना। देखिए इसमें हाथ खींचना, हाथ खींचना। अब इसका शाब्दिक अर्थ या स्वतंत्र अर्थ क्या होगा? तो हाथ खींचने का अर्थ होता है सहयोग वापस ले लेना, अर्थात जो हम सहयोग करने जा रहे थे काम को हम लोग जब छोड़ देते हैं, काम छोड़ देना, काम छोड़ देना, हाथ खींचना, काम छोड़ देना। कहते हैं मोहन जब सोहन की जो मदद कर रहा था अब उसने उससे हाथ खींच लिया अपना, अर्थात काम को उसने छोड़ दिया, जो मदद कर रहा था वो सहायता करना छोड़ दिया। इस प्रकार से हाथ खींचने का हम जो वाक्य प्रयोग कर लेते हैं। ऐसे ही हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ाना। अब इसका मतलब क्या समझते हैं हम लोग? हाथ बढ़ाया। अब हाथ बढ़ाया जैसे इसको देखा हमने, उसी तरह से यदि हाथ बढ़ाना का हम लोग सहयोग करें तो कहेंगे भैया सहयोग करना, हाथ बढ़ाना सहयोग करना, सहयोग करना। अब इसको समझे हम लोग। मधु अपनी सहेली के लिए हाथ बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है अर्थात उसका सहयोग करना शुरू कर दिया है। इसको हम वाक्य के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे ही है उस पर हाथ छोड़ना क्या, हाथ छोड़ना। अब इसको हम लोग देखते हैं, हाथ है छोड़ना, हाथ छोड़ना। अब हाथ छोड़ने का मतलब तो समझते हैं, मारना, पीटना। हाथ छोड़ना का मतलब मारना, पीटना, मारना या पीटना। जब बड़ा भाई अपने छोटे भाई से परेशान होता है, लोग कहते हैं देखो कहीं मेरा हाथ न छूट जाए, तो मोहन अपने छोटे भाई सोहन पर कभी कभी हाथ छोड़ देता है अर्थात उसको मारने पीटने लगता है। तो इस तरह से जो हाथ पर हमारे महत्वपूर्ण मुहावरे बन रहे थे उसके बारे में देखा। इसके अतिरिक्त भी हमारे कुछ मुहावरे हैं जो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, उनको हम जान सकते हैं। जैसे हाथ दिखाना, हाथ दिखाना, आइए उसको भी हम देख लेते हैं। हाथ दिखाना, कहते हैं हाथ दिखाना यानी कला का प्रदर्शन करना। अब इसका हमें वाक्य प्रयोग करना है तो हम कह सकते हैं कि जो यह मशीन बिगड़ गई थी इस पर बहुत से लोगों ने अपना हाथ दिखाना प्रारंभ किया लेकिन सफलता किसी को नहीं मिली अर्थात अपने कला का प्रदर्शन सभी लोगों ने किया। हाथ मलना, पछताना। वह नौकरी के पाने के अनेकों उपाय करता रहा लेकिन लास्ट में केवल वह हाथ मलता ही रह गया क्योंकि पद बहुत कम थे और लोगों ने उसे हासिल कर लिया, बेचारा हाथ मलता ही रह गया। हाथ मारना, कहें उड़ा देना, लाभ उठाना। अब इसको हम कह सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है, अक्सर अखबारों में पढ़ने के लिए मिलता है कि कुछ बच्चों ने वहां अपना हाथ मार लिया अर्थात हाथ साफ कर दिया, उस पर हाथ साफ करना, हाथ मारना, सामान को ही उड़ा दिया, लाभ उठा लिया और बेचारा जिसका था वो पछताता रह गया। हाथ धोकर पीछे पड़ना, जी जान से लग जाना। कभी कभी क्या होता है जब कुछ हम काम करने की को प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए जब जी जान से जुड़ जाते हैं, लोग कहते हैं अरे क्या भाई राम, आप तो एकदम हाथ धो करके उस कार्य के पीछे पड़ गए हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज हाथ पर बने कुछ महत्वपूर्ण मुहावरों के बारे में जाना।
हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग इस कविता को याद करके कुछ हाथ पे बने मुहावरों के बारे में जान जाएंगे। जो अगला टॉपिक हम लोगों को मुहावरे पर मिलने वाला है, हम सोचते हैं वह आंखों पर हमारा होगा। धन्यवाद।